नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर पूरी तरह से धूम मचा रखी है। इंडियन एनिमेशन का तेजी से बढ़ता हुआ ये नया दौर। हम कड़ी एकेडमिक रिसर्च के डेटा से लेकर नॉट योर टाइप जैसे बेहद सफल क्रिएटर्स की केस स्टडीज को एक साथ रखकर इस डिजिटल क्रांति को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट अपना रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरू करेंगे इंडिया की डिजिटल एनिमेशन बूम और उसके मैसिव स्केल से। उसके बाद हम प्लेटफॉर्म लोकलाइजेशन को समझेंगे और फिर ठीक आगे चलकर हम एक बहुत ही जबरदस्त क्रिएटर केस स्टडी को डिटेल में देखेंगे। तो आइए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, इंडियाज डिजिटल एनिमेशन बूम। चलिए देखते हैं कि ये इंटरनेट क्रांति आखिर कितनी विशाल है। अब इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 467 मिलियन। आज के टाइम में भारत में YouTube देखने वालों की गिनती आसमान छू रही है और करीब 96% गांव में अब मोबाइल नेटवर्क तक पहुंच चुका है। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड थोड़ी है, ये लिटरली एक मैसिव कल्चरल शिफ्ट है जिसका असर हर जगह दिख रहा है। अब एक रीसेंट एकेडमिक स्टडी के इन नंबर्स पर ध्यान दीजिए। एंग्री ब्रश के व्यूज तो 1 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं और आरजी बकेट लिस्ट के स्टैट्स भी एकदम माइंड ब्लोइंग है। ये हार्ड डेटा पूरी तरह से साबित कर देता है कि ये देसी एनिमेशन वाला जॉनरा अब एब्सोल्यूट सुपर हिट है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, डिकोडिंग प्लेटफॉर्म लोकलाइजेशन। इन नंबर्स के पीछे की थोड़ी एकेडमिक थ्योरी को समझते हैं कि आखिर ये कंटेंट इतना सफल क्यों हो रहा है। यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एकेडमिक वर्ड आता है, नेथनोग्राफी। इसका सिंपल मतलब ये है कि रिसर्चर्स सिर्फ स्क्रीन के आगे बैठकर नंबर्स नहीं गिनते हैं, वो इन ऑनलाइन कम्युनिटीज के अंदर प्रैक्टिकली घुल मिल जाते हैं, एकदम इमर्स हो जाते हैं, ताकि वो वहां चल रहे उस गहरे सांस्कृतिक आदान प्रदान को ढंग से समझ सकें। इस डायरेक्ट रिसर्च एक्सेप्ट को देखने से ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि साउथ एशिया में बनने वाले इन यूजर जनरेटेड एनिमेशन वीडियोस को फाइनली अब वो सीरियस एकेडमिक अटेंशन मिल रहा है जिसके वो हमेशा से हकदार थे। तो इस प्लेटफॉर्म लोकलाइजेशन के आखिर 3 मेन पिलर्स क्या हैं? वो है भाषा, संस्कृति और भूगोल, यानी लोकल डायलेक्ट्स और मुहावरे, पॉप कल्चर के रेफरेंसेस और एक परफेक्टली क्लियर जियोग्राफिक आइडेंटिटी। यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं बॉस, जिसका यूज करके ये क्रिएटर्स अपनी ऑडियंस के साथ एक इंस्टेंटली अनब्रेकेबल बॉन्ड बना लेते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलेटेबिलिटी। अब हम उस फॉर्मल एकेडमिक थियरी को उन रियल वर्ल्ड मज़ेदार वीडियोस के साथ कंपेयर करेंगे जो ये क्रिएटर्स असल में बनाते हैं। सच कहूं तो एक ऑब्जर्वर के तौर पर ये देखना बड़ा मज़ेदार लगता है कि ये लोग सिंप या चुगलखोटी जैसे स्पेसिफिक अर्बन स्लैंग्स का कितनी सोच समझकर यूज़ करते हैं। ये बस आर्बिट्रेरी क्रूड कॉमेडी बिल्कुल नहीं है। ये ऑडियंस को चैनल से चिपका कर रखने का और एक लोकल अपनापन फील करवाने का बहुत ही असरदार तरीका है। और इस कंपैरिजन को देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। एक तरफ एकेडमिक वर्ल्ड कहता है कि चैनल्स पर ह्यूमर और एक्सप्लेटिव्स का आम इस्तेमाल हो रहा है, पर यूट्यूब की रियल दुनिया में आपको क्या दिखता है? बोर्डिंग स्कूल की वो एग्जैजरेटेड डरावनी कहानियां, पूप जोक्स या फिर तारे जमीन पर वाली स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन का डर। ये परफेक्टली दिखाता है कि स्कॉलरली कल्चरल मार्कर्स असल में बचपन की उन क्रेजी कहानियों में ढल जाते हैं जिनसे हम सब रिलेट करते हैं। चलिए अब अपने चौथे हिस्से पर आते हैं। हम जूम इन करेंगे एक ऐसी क्रिएटर केस स्टडी पर जो इस डिजिटल फिनोमेना को ठीक से रिप्रेजेंट करती है, नॉट योर टाइप। इस क्रिएटर के इस कोट पर जरा गौर कीजिए। ये लाइन उस एकेडमिक थियरी को एकदम रियल और ह्यूमन टच देती है। इन्होंने जानबूझकर अनोनिमस यानी गुमनाम रहने का फैसला लिया। क्यों? क्योंकि उनकी डेलिबरेट स्ट्रैटेजी यही थी कि पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उनकी आर्ट, उनकी क्रिएटिविटी और उस अलग स्टोरी टेलिंग स्टाइल पर हो। उन्हें बस अपने काम को बोलने देना था। और ये नेक्स्ट लाइन तो एकदम ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि यहाँ कैसा क्रॉस कल्चरल सिंथेसिस चल रहा है। अमेरिकन एनिमेशन की टॉप नॉच विजुअल टेक्निक्स को लेना और उसमें एकदम देसी एवरीडे इंडियन टीनेज एक्सपीरियंसेस और अपने ह्यूमर का तड़का लगा देना, ये मिक्स ही इनके काम को इतना स्पेशल बनाता है। पर्दे के पीछे इनका जो बिजनेस और क्रिएटिव ऑपरेशन चल रहा है ना, वो सच में काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। बहुत कम समय में लगभग 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट करना, अपने छोटे भाई के साथ मिलकर राइटिंग करना, कोलकाता में एक जेन्युइन क्रिएटिव टीम के लिए पूरा स्टूडियो सेटअप करना और कार्टून नेटवर्क तथा निकलोडियन के एक्स टैलेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना, ये वाकई में रिमार्केबल है। फाइनली बढ़ते हैं आज के आखिरी सेक्शन की तरफ, कम्युनिटी और ब्रांड बिल्डिंग।
उन बिजनेस मैकेनिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है जो इस हाईली लोकलाइज्ड कंटेंट को एक लंबी और सस्टेनेबल करियर में बदल देते हैं। ये एकेडमिक स्टडी हमें दिखाती है कि सिर्फ कंटेंट ही नहीं बल्कि क्रिएटर्स के चैनल बायोज और यूजर नेम्स तक बिल्कुल मेटिकुलसली लोकलाइज्ड होते हैं। इनमें प्रॉपर हिंदी वर्ड प्ले और कल्चरल न्यूआंसेस का यूज होता है। ऐसा करने से कम्युनिटी तो बहुत स्ट्रांग बनती ही है, साथ ही स्पॉन्सर्स को भी बड़ी आसानी से अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली ये मोनेटाइजेशन काम कैसे करता है? देखिए, बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटीज अब इन क्रिएटर्स की इस इनॉर्मस रीच का फायदा उठाना चाहती हैं और क्रिएटर्स इसका परफेक्ट सॉल्यूशन निकालते हैं। वो ब्रांड्स को, जैसे कि कोई डेटिंग ऐप, अपनी कॉमेडी और नैरेटिव के बीच में बिल्कुल सीमलेसली इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे आश्रम में लोगों से मिलने की कोशिश वाली कहानी अचानक से हैपन डेटिंग ऐप से जुड़ जाती है और वहां से कंप्लीटली एंगेज्ड ऑडियंस को ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन लिंक की तरफ भेज दिया जाता है। इस विश्लेषण को रैप अप करते हुए हमें डेफिनेटली इस सवाल के बारे में सोचना चाहिए। जैसे जैसे ये स्पेसिफिक लोकल कल्चर्स और बचपन की वो प्यारी यादें करोड़ों लोगों के लिए लगातार एनिमेट की जा रही हैं, क्या ये रीजनल और लोकलाइज स्टोरी टेलिंग आने वाले टाइम में ग्लोबल एंटरटेनमेंट और यूजर जेनरेटेड कंटेंट के नए स्टैंडर्ड सेट करेगी? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।